तो मैं कौन हूं यह भी हम बुद्धि से नहीं जान सकते, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी शास्त्रों से, कुछ लॉजिक से हो सकती है। लॉजिक से समझो। जैसे किसी ने कहा आज रामदास मर गया, हाँ, रामदास चला गया। चला गया, कहां चला गया ये पता नहीं, कहां चला गया, चला गया। रामदास चला गया और शरीर तो लेटा है। अरे शरीर तो लेटा है, मैं भी जानता हूं, लेकिन वो चला गया अंदर वाला, उसका नाम क्या है? वही तो था रामदास। अब इस लाश को, शरीर को कोई रामदास न कहता है, न मानता है, न व्यवहार करता है। तुरंत बड़ी प्यार करने वाली बीबी, बाप, मां सब बाहर 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 निकालो, बाहर, घर के बाहर। अरे ऐसा क्या अपमान है भाई, ये उसी का बनवाया हुआ घर है। वो सब ठीक है, लेक्चर मत दो, इनको बाहर करो और जल्दी बुलाओ, बांस मंगाओ, अर्थी लगाओ, जल्दी करो, जल्दी। अरे सड़ जाएगा है शरीर, बदबू आएगी, जल्दी जलाओ। तो क्यों जी, आपको ये ज्ञान है कि रामदास अंदर वाली आत्मा है जो चली गई? हाँ हाँ, हम जानते हैं। तो शरीर तो हजारों लाखों करोड़ों है, तो सब में जीवात्मा है एक? नहीं नहीं, अलग अलग है। वरना तो एक जीवात्मा चली जाए तो सबकी चली जाए। ये जो वेदांती लोग कहते हैं एक ब्रह्म है, अद्वितीय। अरे अगर एक होता तो एक भगवत प्राप्ति कर लेता, सबको भगवत प्राप्ति हो जाती। या एक मर जाए तो सब मर जाए इकट्ठे, ऐसा नहीं है। सब अलग अलग जीव हैं। तो रामदास जीव है, ये बात मरने के बाद समझ गया? नहीं जी, हम तो पहले से ही समझते थे। हम पहले से कहते थे हमारा शरीर मोटा हो गया है। हमारा, हमारा माने मैं का, हमारा शरीर है, हमारा हाथ है, हमारा पैर है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है। ये जो जो हमारा हम बोल रहे हैं, ये मैं नहीं हो सकता है, तो मैं का है। जैसे हमें कह दें कि ये हमारा मकान है, तो हम मकान थोड़े ही है, तो हमारा मकान है, मकान हमसे पृथक है। तो ऐसे हम लोग, हमारी आंख कमजोर हो गई है, हमारे कान कमजोर हो गए हैं, सब बोलते हैं। तो ये हमारा हमारा जो बोलते हैं, तो कभी सोचते नहीं वो हम कौन है। हाँ, सोचा नहीं कभी वो हम कौन है जिसका ये शरीर है, मन है, बुद्धि है। सब में हम एक सा प्रयोग करते हैं। हम कभी ये ध्यान नहीं रखते कि ऐसे बोले हमारी आंख ने देखा है, ऐसा नहीं। अजी हमने देखा है, हाँ हमने सुना है, हमने खाना खाया है। सब जगह हम बोलते हैं, गलत। हम नहीं, इंद्रियां जहां कर्म कर रही हैं, इंद्रियों को बोलो। और हम तो जीवात्मा है। नंबर 2, एक बात बताओ कि अगर हम शरीर हैं, तो हम 84 लाख प्रकार का शरीर जो हम देख रहे हैं संसार में, हाथी, चींटी, इतनी छोटी सी चींटी, इतना बड़ा हाथी, ऐसे कैसे हो गया हो? जीवात्मा इतना बड़ा हो गया, इतना छोटा हो गया, ये कैसे हो सकता है? देखो, आदमी है उसके 2 पैर हैं, तो जब तक मरेगा बस 2 पैर रहेंगे, उसके 3 और 4 पैर नहीं होंगे, परिवर्तन नहीं हो सकता। तो फिर जीव में कैसे परिवर्तन? अगर आप शरीर मानते हैं तो वो चींटी है, वो हाथी है, वो घोड़ा, वो वृक्ष,
इतना बड़ा अंतर कैसे होगा? ठीक, तो आप समझ गए कि जो निकल जाता है शरीर से उसी का नाम जीव है। जीव का अर्थ क्या होता है? जो स्वयं जीवित रहे और औरों को भी जीवित रखे। यानी जीव स्वयं जीवित है और शरीर को भी जीवित रखता है। और जो जीव चला गया तो शरीर जड़ हो गया, क्योंकि ये पहले से ही जड़ था, पंच महाभूत। अरे ये तो छोड़ो, मन और बुद्धि जो इतने चंचल हैं, ये भी सब जड़ हैं, माया के बाल बच्चे हैं। तो मैं जो निकल गया वो है मरने पर? नहीं, अभी नहीं समझे आप। यानी स्थूल शरीर मैं नहीं है, ये समझ गए। हाँ, लेकिन जब जीवात्मा निकलता है शरीर से तो सहाई वाई सर्वैरुत कामति, वेद कहता है इंद्रिय मन बुद्धि शरीर सब लेके निकलता है। केवल जीव नहीं निकलता इस शरीर से, उसके साथ साथ वो इंद्रियों को भी ले जाता है, मन को भी, बुद्धि को भी, सबको अपने साथ ले जाता है। और एक शरीर भी उसका होता है, वो सूक्ष्म शरीर कहलाता है, उसको कोई देख नहीं सकता। तो सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं है, जीव नहीं है। क्यों? जब महाप्रलय होता है और सारा विश्व भगवान में लीन हो जाता है तो जीव भी लीन होता है कारणारणों में। लेकिन वहां न सूक्ष्म शरीर होता है, न स्थूल शरीर होता है, न मन होता है, न बुद्धि होती है, केवल दिव्य जीवात्मा रहती है। तो इसका मतलब सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं हूं, वो भी मेरा शरीर है। ये स्थूल शरीर भी मेरा, सूक्ष्म शरीर भी मेरा, कारण शरीर भी मेरा, ये सब शरीर मेरे 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 हैं। यहां तक कि भगवत प्राप्ति के बाद दिव्य चिन्मय शरीर मिलता है महापुरुषों को, वो भी मैं नहीं है। केवल भगवान का शरीर ऐसा है जो मैं भी वही है, शरीर भी वही है, देह देही भेद नहीं है। तो जीव के विषय में 3-4 बात आप लोग ध्यान में रखें। नंबर 1, जीव भगवान की शक्ति है। भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टसा अपरे जमितस्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम। गीता, ये परा प्रकृति है। परा माने उत्कृष्ट, उत्तम। क्यों? इसलिए कि ये चेतन है। भगवान भी चेतन, हम भी चेतन, और शरीर जड़। ये तकिया जड़, पृथ्वी जड़, जिसमें इंद्रियां न हो, बुद्धि न हो, मन न हो, वो सब जड़ है। तो भगवान की शक्ति है जीव और भगवान की शक्ति है माया। लेकिन माया जड़ है। दोनों शक्ति भगवान की है। एक का नाम परा, ये जीव, एक का नाम अपरा, ये माया। तो जीव भगवान का अंश है क्योंकि शक्ति है। नंबर 2, भगवान का तटस्थ अंश है, तटस्थ शक्ति है। हाँ, तटस्थ। हाँ। नंबर 3, भगवान से भेद भी है, अभेद भी है। देखिए, भगवान की 3 शक्तियां हैं, उनको समझो। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता
क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। विष्णु पुराण। एक शक्ति का नाम परा, नंबर 1। नंबर 2 क्षेत्रज्ञ। नंबर 3 माया। यानी एक पराशक्ति। पहली वाली को सोचो पहले। परा माने सबसे श्रेष्ठ। कौन शक्ति? परा। दूसरा नाम स्वरूप शक्ति। तीसरा नाम योग माया। योग माया ये भगवान की पर्सनल पावर है, सबसे बड़ी। इसके आगे और कोई पावर नहीं। जितनी इम्पॉसिबल बातें भगवान करते हैं इसी पराशक्ति से करते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, जो चाहे उल्टा कर दें। आंख से सुने, कान से देखे, नाक से सुने, सब उल्टा पलटा करें। केवल आंख से देखें भी, सुने भी, सूंघे भी, रस भी ले, स्पर्श भी करें और कोई इंद्रिय ना हो तो भी बिनु पग चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी और बिनु जिह्वा बक्ता बड़ जोगी। तानु बिनु परस नयन बिनु देखा और ग्रहाई घ्राण बिनु बास अशेखा। ये दो विरोधी कर्म। इंद्रिय नहीं है और इंद्रिय का विषय ग्रहण कर रहा है। शृणोत्यकर्णः वेद कहता है। तो सब कुछ करने में जो समर्थ भगवान कहलाता है इसी पराशक्ति के कारण। सृष्टि कर रहा है गंदी। ये सृष्टि इतनी गंदी है कि सोचते सोचते आदमी पागल हो सकता है। लेकिन भगवान इस सृष्टि को करके इसी में प्रविष्ट है। परमाणु परमाणु में गंदी से गंदी जगह में भी व्याप्त है भगवान, जहां आप खड़े नहीं हो सकते। अगर 1000 कुंटल पाखाना आदि सब एक जगह रख दिया जाए अब वो सड़ा हुआ रहे कई दिन का और आपको बीचों बीच खड़ा कर दिया जाए तो हो सकता है आपका हार्ट फेल हो जाए। लेकिन भगवान परमाणु परमाणु में व्याप्त है और मुस्कुराते हुए। देखो जितने जीव हैं संसार में सबके अंतःकरण में भगवान बैठा है और आपके आइडियाज नोट कर रहा है। और आपके आइडियाज हैं क्या? घोर गंदे। कहीं ईर्ष्या, कहीं द्वेष, कहीं राग, अनेक प्रकार के प्रपंच से युक्त आपका मन है और उसी से आपके आइडिया निकलते हैं और भगवान नोट करते हैं। लेकिन मुस्कुराते रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते, आप नोट करते हैं। उसी योग माया के द्वारा सृष्टि किया, उसी योग माया के द्वारा व्यापक हो गए, उसी योग माया के द्वारा सब कर्म कर रहे हैं और अपनी पर्सनैलिटी में है। उसी को पराशक्ति कहते हैं। वो भगवान की स्वाभाविक शक्ति है। अब नंबर 2 जीव शक्ति, यानी हम लोग उनके अंश हैं, चित्त हैं। चित्त वो विभू चित्त है, हम अणु चित्त हैं। जैसे सूर्य और उसकी एक किरण है, किरण में भी प्रकाश। सूर्य में महाप्रकाश है। आग का कोई बड़ा ढेर हो और उसकी लाइट जा रही है
तो ये किरण हम हैं और वो महाअग्नि भगवान है। लेकिन वो किरण भगवान से बाहर है, सूर्य से बाहर है वो किरण, और उस पर छाया का अधिकार भी हो जाता है किरण पर, भगवान पर नहीं हो सकता। यानी माया का अधिकार भगवान पर नहीं हो सकता, जीव पर हो जाता है। विलज्जमानया तस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, भागवत। भगवान के सामने माया खड़ी नहीं हो सकती। देखो जरा सी लाइट जल रही है यहां पर, अंधकार आ नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं है। जब ये लाइट चली जाएगी तब आएगा, ऐसे नहीं आ सकता। और इस लाइट का अनंत गुना जहां प्रकाश है भगवान में, वहां माया कैसे जाएगी आगे। श्री कृष्ण सूर्य सम, माया हो अंधकार। तो जीवात्मा परमात्मा का अंश है और भेद भी है परमात्मा से, अभेद भी है। भेद क्या है, अभेद क्या है? अभेद मैंने आपको बताया, वो भी चित हम भी चित, वो भी सनातन हम भी सनातन। कंपटीशन में बराबर आग हो गए दोनों। भगवान नहीं कह सकते हम सीनियर हैं, और भगवान नहीं कह सकते हम तुमको बर्बाद कर देंगे, मार देंगे, मर्डर कर देंगे। ना ना, तुम्हारी क्या हिम्मत है। हम तो नित्य हैं, सदा रहेंगे। किसी का सर्वनाश नहीं कर सके भगवान। बड़े बड़े राक्षसों को मारा श्री कृष्ण ने, सर्वनाश तो क्या कहें, उनको तो गोलोक मिल गया सबको। तो नित्य वस्तु का अभाव हो ही नहीं सकता। नाथ तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, गीता। जो है वो रहेगा, जो नहीं था वो नहीं होगा, ये फिलॉसफी। तो भगवान से हमारा भेद नहीं है, क्योंकि वो चित चेतन हम भी चेतन, वो सनातन हम भी सनातन। लेकिन भेद है, वो क्या? वो विभू चित, बहुत अनंत मात्रा का, और हम अणुचित, बहुत छोटे से। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः। वेद कहता है बाल के मोटाई में सैकड़ों टुकड़े करो, फिर एक टुकड़े में सैकड़ों टुकड़े करो, उससे भी अधिक वो सूक्ष्म है जीव। सूक्ष्मता पराकाष्ठाम प्राप्तो जीवः। जिसके आगे और कुछ सूक्ष्म न हो सके, सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरम विभाति, इतना सूक्ष्म है जीव। दूसरा अंतर, भगवान नियामक है, गवर्नर, जीव नियम में है। भगवान मायाधीश है, जीव मायाधीन है। भगवान शासक है, जीव शास्य है। भगवान सर्वशक्तिमान है, जीव अशक्त है, अल्प शक्तिमान है। भगवान सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। भगवान प्रेरक है, जीव प्रेर्य है। भगवान धारक है, जीव धार्यमान है। भगवान एक है, जीव अनंत है। बहुत सा अंतर है। इसलिए भेदा भेद, भेद भी है अभेद भी है। और चौथी बात है कि भगवान का ये नित्य दास है। जीव भगवान का नित्य दास है। क्यों? इसलिए कि मैंने बताया ना, शक्ति है, अंश है। हाँ,
तो अंश अंशी का दास होता है, नेचुरल। एक वृक्ष है, अब उसमें डाले हैं, छोटी छोटी डाले हैं, और पत्ते हैं, फूल है, फल है, तमाम चीजें हैं। लेकिन फूल, फल या डाल, पत्ते जो कुछ है वो अंश है, वो सब वृक्ष के सेवक हैं। आप जो खाद देते हैं, जो पानी देते हैं, जो सूर्य की किरण मिलती है, ये सब उनके पत्ते वत्ते जितने अंश है पेड़ को पहुंचाते हैं, उनके दास है। हर अंश का नेचर है अपने अंशी की दास्ता करना। हम लोग भूल गए कृष्ण नित्य दास, ताहा भूल गए। तार दोषे माया गौलाय बांधिल। हम भूल गए अनादि बहिर्मुख से ही दोषे माया तारे दे दुख, कभू स्वर्गे उठाए, कभू नरके डुबाए। हम बहिर्मुख भगवान से होने के कारण माया ने हमको दबोच लिया। ये माया ने दो काम किया। एक तो अपना स्वरूप हम भूल गए। ध्यान दो, माया ने एक काम किया, उसको कहते हैं आवरणात्मिका माया। अपने स्वरूप को भूल जाना। मैं श्री कृष्ण का दास हूं, ये भूल गया। मैं जीवात्मा हूं, भूल गया। मैं शरीर हूं, ऐसा मानने लगा। और दूसरा काम करती है माया कि जब मैं अपने आप को भूल गया, देह मानने लगा, तो देह के माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति आदि संसार में मन आसक्त हो गया। ये विक्षेपात्मिका माया, दो माया। आवरणात्मिका माया ने मैं को भुलाया और विक्षेपात्मिका माया ने संसार में आसक्त कराया। बस हम मर गए। अब जब हम फिर जीव क्या है समझें, बार बार सोचें, समझने के बाद, तो ये जो आसक्ति है संसार की, ये जाए। जब ये जाए तो मन खाली हो, तब भगवान में लगाना। 1 सेकंड का काम। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। 1 सेकंड में भगवत प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते की मैं को हम समझ लें। जो मैं को समझोगे तो संसार से नेचुरल वैराग्य हो जाएगा। ऐसे नहीं, हां समझ गए फिर भूल गए, ऐसा नहीं। जैसे हम सदा ये रियलाइज करते हैं मैं हूं, जो मैं कल था वही मैं कल सोया था उस पलंग पर, वही मैंने सपना देखा था, वही मैं गहरी नींद में सो गया था, वही मैं फिर उठा, वही मैं फिर आज यहां लेक्चर सुन रहा हूं। सदा मैं को आप लोग फील करते हैं। ऐसे ही मैं के साथ साथ अपने बाप भगवान को भी रियलाइज करो। एक बालक में, एक पालक भगवान, दोनों सदा साथ हैं। ये सदा अगर आप रियलाइज करें तब आप आस्तिक, अन्यथा नास्तिक।